अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी। हम सबसे पहले एनाटॉमी की डेरिवेशन की बात करेंगे। फर्दर हम एनाटॉमी के मीनिंग को डिस्कस करेंगे और देन ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी को। अगर डेरिवेशन ऑफ एनाटॉमी की बात की जाए तो एनाटॉमी को डिराइव किया गया है 2 ग्रीक वर्ड्स से। ग्रीक वर्ड्स कौन से वर्ड होते हैं? ये यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ होते हैं। बेसिकली एनाटॉमी के मीनिंग की तरफ आएँ तो एनाटॉमी 2 वर्ड्स हैं या फिर 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। एक वर्ड है जो एना एंड सेकंड इज टमी। ये 2 लफ्ज़ों का कम्बिनेशन है। अगर हम इनके मीनिंग्स को देखें तो एना का मीन होता है अपार्ट, टमी का मतलब होता है टू कट। अगर हम इन दोनों मीनिंग्स को जोड़ दें या कंबाइन कर दें तो हम सिंपली और इजी वे में कह सकते हैं इट मीन्स टू स्टडी बाय कटिंग, अपार्ट दैट इज़ बाय डिसेक्शन। या फिर यूँ कह सकते हैं कि एनाटॉमी में इंटरनल पार्ट को स्टडी किया जाता है आफ्टर कटिंग, चीर फाड़ करके, लाइक सर्जरी। हमने किसी इंटरनल पार्ट को डिस्कस किया या फिर सिंपली यूँ कह लें इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी होती है वो एनाटॉमी के मीनिंग्स में आती है। सो इट मीन्स टू से स्टडी बाय कटिंग अ पार्ट दैट इज़ बाय डिसेक्शन। डिसेक्शन का मतलब होता है चीर फाड़ करना, वो हमारे पास मीनिंग्स में आ जाती है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन को। एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है? अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो एनाटॉमी ब्रांच होती है साइंस की। अब मेडिकल साइंस भी लिख सकते हैं, बायोलॉजी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनाटॉमी बायो की, मेडिकल साइंस की और साइंस से निकला है और साइंस फर्दर बायोलॉजी और बायोलॉजी से ही मेडिकल साइंस की टर्म्स यूज़ होती हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, मेडिकल साइंस, बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर। बेसिकली हम एनाटॉमी में स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। हम साख्तों का मुताले किस में करते हैं? एनाटॉमी में। अब हम इसके सेकंड डेफिनेशन की बात करेंगे। किसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है? ये भी एनाटॉमी की डेफिनेशन है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी या फिर इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस और बायोलॉजी in which we study about structure of plant and animal। दूसरी डेफिनेशन में हम बात करेंगे, ये ब्रांच होती है एनाटॉमी की, मेडिकल साइंस की, जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल और प्लांट को। ये भी है हमारे पास एनाटॉमी की डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है ये हमारे पास एनाटॉमी की। सबसे पहले हमने डेरिवेशन की बात की। डेरिवेशन में हमने कहा कि एनाटॉमी को 2 ग्रीक वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है जो कि कम्बिनेशन होते हैं। उसके बाद मीनिंग की बात की तो हमने कहा कि एनाटॉमी का मीनिंग है अपार्ट टू कटिंग। सो देयरफॉर इट मीन्स टू से दैट स्टडी बाय कटिंग अपार्ट दैट इज़ बाय डिसेक्शन इज आल्सो नोन एज मीनिंग ऑफ एनाटॉमी। फर्दर हमने डिस्कस किया एनाटॉमी की डेफिनेशन को। व्हाट इज़ द डिफाइन ऑफ एनाटॉमी? एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर। हम जो बॉडी की साख्तों का मुताले करते हैं वो हमारे पास एनाटॉमी की डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन हमने की एनाटॉमी की कि टर्म है या बेटा जी ब्रांच है मेडिकल साइंस की या बायोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और एनिमल्स। एनिमल और प्लांट के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके साख्तों का जो मुताले करते हैं वो भी एनाटॉमी में आता है। अब हम डिस्कस करेंगे डिफाइन ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन कहते हैं इंसान को। अब हमने डिस्कस करना है ह्यूमन एनाटॉमी को। ह्यूमन एनाटॉमी में भी ये ब्रांच है मेडिकल साइंस की या फिर बायोलॉजी की। हम कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। यहाँ बात हो रही है डिफरेंट ऑर्गन्स की। डिफरेंट ऑर्गन्स की बात की जाए तो हम यहाँ नोज़,
eyes, both are different to each other and both are organs. आई भी ऑर्गन है, नोज भी ऑर्गन है, और ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। आगे उन्होंने लिखा हुआ है एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। इसमें हम ऑर्गन्स के अलावा बॉडी के पार्ट्स को भी डिस्कस करते हैं ह्यूमन के, मतलब इंसान के बॉडी के दूसरे हिस्सों को। दूसरे हिस्सों में हमारे पास बॉडी के फुल पार्ट्स आ सकते हैं, लाइक हैंड, फुट, लिप्स, लेग्स, ईच एंड एवरीथिंग, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी में ना सिर्फ ऑर्गन्स, मुख्तलिफ ऑर्गन, बल्कि उनके साथ साथ बॉडी के पार्ट्स को भी डिस्कस किया जाता है। कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। फर्दर हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी को। ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी की बात करी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है ग्रॉस एनाटॉमी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी? इफ़ वी टॉक अबाउट ग्रॉस एनाटॉमी देन वी कैन से दैट ग्रॉस एनाटॉमी मीनिंग इज विदाउट एनी माइक्रोस्कोप वी कैन स्टडी एनी पार्ट ऑफ बॉडी। हम किसी भी चीज़ का या किसी भी बॉडी पार्ट का विदाउट माइक्रोस्कोप जो मुताले करते हैं, स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो ग्रॉस एनाटॉमी में आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम बॉडी के किसी भी पार्ट को लाइक हेड को, लेग्स को, फुट को इजीली जज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी आ जाएगा। सिंपली अगर डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। उधर हमने बात की थी कि ब्रांच है साइंस की, मेडिकल साइंस की, बायोलॉजी की। इधर हम पढ़ ही ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ब्रांच है एनाटॉमी की और इसमें स्टडी किया जाता है ह्यूमन के स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट्स को, और वो बॉडी पार्ट्स जो हम माइक्रोस्कोप के बगैर सी आउट कर सकते हैं। हम इजीली माइक्रोस्कोप के बगैर बॉडी के हिस्सों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो ग्रॉस एनाटॉमी में आते हैं। उसके बाद सेकंड टर्म है हमारे पास, या सेकंड ब्रांच है हमारे पास एनाटॉमी की, दैट इज़ हिस्टोलॉजी। व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी? इफ़ वी टॉक अबाउट हिस्टोलॉजी देन वी कैन जज इजीली हिस्टोलॉजी मीन इज टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यूज़। अगर हम टिश्यूज़ का मुताला करें तो टिश्यूज़ क्या आते हैं? टिश्यूज़ हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि टिश्यूज़ मिलकर इंसानी बॉडी को बनाती हैं। टिश्यू से मिलकर इंसानी बॉडी क्रिएट होती है। सो वी कैन से दैट टिश्यू प्ले अ ग्रेट रोल आवर बॉडी। हम कह सकते हैं इट इज़ आल्सो ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इन विच वो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ दैट मेक ह्यूमन बॉडी। मतलब टिश्यूज़ वो जो हमारी इंसानी बॉडी को बनाने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे होते हैं। फर्दर थर्ड टर्म है हमारे पास, ये थर्ड ब्रांच है, दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो क्या होता है हमारे पास? एम्ब्रियो एक ऐसी चीज़ होती है या एक ऐसा जानवर होता है दैट इज़ नॉट कंप्लीट डेवलपमेंट। मतलब एक नामुकम्मल जानवर से मुकम्मल जानवर बनने का जितना भी प्रोसेस होता है वो एम्ब्रियोलॉजी में होता है। एम्ब्रियो एक नामुकम्मल जानवर होता है, फिर उसके डेवलपमेंट का तक का जो प्रोसेस होता है वो एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। हम कह सकते हैं ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक एग की बात की, हमारे पास एक एग है, हमने इसकी हाइबरनाइजेशन करवाई 21 डेज की। आफ्टर देन एक चूज़ा अंडे से क्रिएट हुआ। वो एग से चूज़ा बनने तक का जितना भी प्रोसेस है वो एम्ब्रियोलॉजी में होता है। फर्दर है हमारे पास रीजनल एनाटॉमी। व्हाट इज़ रीजनल एनाटॉमी? अगर हम रीजनल एनाटॉमी की बात करें तो दैट इज़ आल्सो ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। और इसमें हम स्टडी करते हैं स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी में हमारे पास बोन्स आ जाती हैं, बिकॉज बोन प्ले अ ग्रेट रोल इन आवर बॉडी। लेकिन अगर बोन्स ना हो तो हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता। मसल्स पोर्टेबल फॉर अस। उसके बाद नर्व्स इज आल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, एंड वेसल्स it's also play a vital role because it's work like a circulation. So we can say that every point that are described here very important for our body.
So we can say that it's a branch of anatomy that deal with the study of any specific part of body. यहाँ लिखा हुआ है एनी स्पेसिफिक पार्ट, तो एनी में हमारे पास कोई भी पार्ट आ सकता है। एनी में बोन्स भी आ सकती हैं, मसल्स भी आ सकती हैं, नर्व्स भी आ सकती हैं, ब्लड वेसल्स भी आ सकते हैं। हर वो पार्ट जो स्पेसिफिक होता है हमारी पूरी बॉडी में ऑलमोस्ट हर पार्ट कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा होता है। फर्दर है हमारे पास सिस्टमिक एनाटॉमी। इफ वी टॉक अबाउट सिस्टमिक एनाटॉमी देन वी कैन से दैट रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टमिक एनाटॉमी बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। इनमें दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है। वो ऐसे कि अगर रीजनल एनाटॉमी की बात करी जाए तो इसमें स्पेसिफिक पार्ट को स्टडी किया जाता है, जबकि सिस्टमिक एनाटॉमी में किसी भी सिस्टम को स्टडी किया जा सकता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। हम कह सकते हैं इट इज़ आल्सो ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इन विच वी स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एनाटॉमी। फॉर एग्जाम्पल GIT, nervous system, respiratory system. If we talk about GIT, then we can say that gastrointestinal tract. GIT को कहते हैं gastrointestinal tract। हम इस जगह डाइजेशन सिस्टम भी लिख सकते थे या डाइजेस्टिव सिस्टम भी लिख सकते थे, बिकॉज GIT आल्सो प्ले रोल लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्दर हमने लिखा नर्वस सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम वर्क लाइक अम्ल तनफ़्फ़ुस, मतलब हमारा सांस लेने का जो प्रोसेस होता है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। फर्दर है हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच दैट इज साइटोलॉजी। इफ वी टॉक अबाउट साइटोलॉजी देन वी कैन से दैट वी टॉक अबाउट सेल्स। हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं। साइटोलॉजी के वर्ड से ही पता चल जाता है हम सेल्स की बात कर रहे हैं। सेल में हम डिस्कस करते हैं इसके कंपोनेंट्स को भी, तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इन विच वी डील अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। मतलब हम सेल के बारे में और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं साइटोलॉजी में। फर्दर है हमारे पास अप्लाइड एनाटॉमी। व्हाट इज़ अप्लाइड एनाटॉमी? अगर हम अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें दैट इज़ आल्सो ब्रांच ऑफ एनाटॉमी एंड इन विच वी स्टडी अबाउट डायग्नोज ऑफ स्टडी। डायग्नोसिस कैसे करते हैं किसी भी डिजीज़ को, मतलब किसी बीमारी की तशख़ीस किस तरह करी जाती है। अगर हम तशख़ीस की बात करें तो वो किस तरह की जा सकती है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एब्डोमेन पेन है, कहा जा रहा है कि मुझे एब्डोमेन पेन है, लेकिन ये नहीं पता पूरे एब्डोमेन में कौन से पार्ट को कोई प्रॉब्लम है। हम डॉक्टर पास गए, टेस्ट करवाया, बेटा जी ये ब्लड टेस्ट था आपका या यूरिन टेस्ट करवाया। आफ्टर टेस्ट डायग्नोसिस, टेस्ट के बाद हमें रिपोर्ट मिली जिसमें पता चला कि हमें किडनी इन्फेक्शन है या फिर हमारे किडनी स्टोन है। मतलब ये कि हमें हमारी बीमारी का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, हमें सिर्फ एब्डोमिनल पेन था। हम गए, टेस्ट करवाया, टेस्ट के बाद रिपोर्ट मिली, रिपोर्ट के बाद हमें पता चला ये डायग्नोज हो गया हमारी डिज़ीज़। यहाँ से हमने टेस्ट दे के सैंपल डायग्नोज कर लिया कि हमें किडनी स्टोन है या किडनी इन्फेक्शन है। उसके बाद हम बात करेंगे surface anatomy की। What is surface anatomy? If we talk about surface anatomy then we can say that in this branch we discuss about deeper part of human body. deeper part of human body की बात करें तो हमारे माइंड में फ़ौरन से आ जाता है कि वो पार्ट जो स्किन के नीचे होते हैं लाइक अवर बोन्स, ये हमारे डीपर पार्ट्स हैं। इनको स्टडी करते हैं सरफेस एनाटॉमी में हम डीपर पार्ट्स को। मतलब सुपरफिशियल तो हमारी स्किन होती है ना, हमारी स्किन जो होती है वो सुपरफिशियल होती है। अगर डीपर पार्ट्स की बात की जाए तो जो बोन्स हैं वो स्किन के नीचे होती हैं, तो हम कह सकते हैं that is a deeper part of human body. So we can say that it is a branch of anatomy and in which we discuss about deeper part of human body that is called surface anatomy. Thank you so much.